हेलो एवरीवन, दिस इज बुशरा खान। वेलकम टू RNN पॉडकास्ट। नाज़रीन, बात करेंगे पंजाब असेंबली के इजलास की। DIG फैसल कामरान के खिलाफ पंजाब असेंबली के इजलास का बाइकआउट हो चुका है। इसके अलावा भारत ने T20 एशिया कप में पाकिस्तान को 7 विकेटों से हरा दिया, ये भी जानेंगे। और नवाज शरीफ साहब की बात करते हैं तो वो लंदन पहुंच चुके हैं, क्या अपडेट्स हैं वहां से, ये भी जानते हैं। एंड मूविंग ऑन, हम आज बात करेंगे PTI के दरमियान। PTI की जमात में जो ग्रुप है, जो ग्रुपिंग्स हो गई है, उसकी क्या वजूहात है। और सुना है कि वजीर आला KP के बनू में शहीदों के जनाजे पर भी नहीं गए। ये क्या माजरा है, चलिए आइए जानते हैं। मेरे साथ मौजूद है मिस्टर नईम हनीफ, सीनियर जर्नलिस्ट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी, DIG फैसल कामरान के खिलाफ उनके हवाले से पंजाब असेंबली इजलास का बाइकआउट किया गया है आज, क्या सूरत हाल है? अच्छा, जब हमने जो है ना वो इन्हें कहा था कि ये मुतनाज़ा DIG बन चुके हैं, तो कुछ लोगों को ना ये बात नागवार गुजर रही थी। तो मैंने कुछ देख के बात की थी कि वो मुतनाज़ा हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा मुतनाज़ा हो गए हैं। और ये पंजाब पुलिस की हिस्ट्री के मेरा ख्याल है रिकॉर्ड कायम करने जा रहे हैं मुतनाज़ा तरीन पुलिस ऑफिसर बनने। उनकी वजह से पंजाब असम्बली का इजलास ही रुक गया। इतना ज़रूरी उसमें एजेंडास थे, मगर बदकिस्मती से और कुछ लोगों की हठधर्मी की वजह से अभी तक जो है ना कुछ लोग बज़ीद हैं कि नहीं, फैसल कामरान को पोस्ट पे रहना चाहिए। हमने वो पूरी कहानी बताई कि इन 2.5 साला इंक्वायरी जो हुई बिल्कुल। मोहसिन बेग वाले केस में, उसमें जो है एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न की रिपोर्ट के मुताबिक वो गिल्टी करार पा गए हैं। अच्छा, ये 2.5 साला इंक्वायरी में सुना है कि 2 मुबैना तौर पे प्रमोशंस भी मिल गए हैं। ड्यूरिंग दिस टेन्योर। और किस तरह प्रमोशन मिल गई जब आपकी इंक्वायरी चल रही है? पोस्टिंग कैसे मिल गई जी आपकी इंक्वायरी चल रही है? बाकी तो हम बाद में आते हैं ना कि आप क्या लाहौर में क्या हो रहा है, क्या कर रहे हैं, काफ़ियों के साथ लड़ाई हो रही है, वो तो बाद की बातें हैं। पहले तो ये हैरत अंगेज़ जो है कुछ जादू की छड़ी है उनके पास। और वो छड़ी जो है बहुत बड़ा रिस्क ले रही है, इनको जो है वो कैरी करके। तो अभी भी कुछ लोग जो हैं, कुछ 1-2 लंदन से भी आए हुए शख्सियात हैं, उनका भी जल्दी नाम जो है मंजर आम पे लेके आएंगे, जो इनके बहुत बड़े हामी हैं और सपोर्टर हैं। और वो मियाँ नवाज शरीफ की लंदन में जो है ना उनकी खिदमत करने का नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं आजकल। आपको पता है कुछ लोग लंदन से लाहौर आके मुख्तलिफ़ डिपार्टमेंटों में उनको मज़े हैं उनके, प्रोटोकॉल सरकारी घर मिले हुए हैं, गाड़ियाँ मिली हुई हैं। तो उनमें से 1-2 लोग इनके भी सपोर्टर हैं फैसल कामरान के। अच्छा, एक तो वो यूके वाला, अब इनकी कहानी जो है ना वो बड़ी लंबी-चौड़ी बनती जा रही है। वो रवातपिंडी से मारगला, मारगला से लाहौर और लाहौर से आगे अब पता नहीं बात किस तरफ जानी है। अच्छा, लाहौर की सूरत हाल ये है कि सबसे पहले तो सहाफ़ती जो सहाफ़ी तंज़ीमें हैं उनका एक बहुत बड़ा इजलास हुआ लाहौर प्रेस क्लब। सबसे पहले तो इजलास हुआ जिसमें जो है लाहौर प्रेस क्लब की क़यादत सदर अरशद अंसारी, सेठ ज़ाहिद आबद, उसके बाद क्राइम रिपोर्टर एसोसिएशन, उसके बाद पंजाब यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट वहाँ पे मौजूद थी। उसके बाद फ़ोटोग्राफ़र एसोसिएशन, उसके बाद जो है मुख्तलिफ़ जो धड़े थे वो वहाँ पे मौजूद थे। और यहाँ पे इजलास में ही शादरे के जो है पुलिस मुतासरीन भी आ गए इस मौके पे। और ठीक। वहाँ पे उनकी भी बात सुनेगी और उन्होंने बताया कि किस तरीके से उन्हें तशद्दुद का वहाँ पे निशाना बनाया गया है। सिर्फ़ एक किसी भी खबर पे मौक़िफ़ लेने के लिए पुलिस स्टेशन जाके उनको हसन शाह नामी बदमाश कोई सब इंस्पेक्टर है। अब एक सब इंस्पेक्टर, एक थानेदार जो है ना, इतनी उसकी ताकत और इतनी उसकी बदमाशी और इतना उसका जो है ना वो आप एटीट्यूड देख लें कि उन्होंने वहाँ पे तशद्दुद किया वकला पे और सहाफ़ियों पे। और वो कोई अनाउंसमेंट है उस सब इंस्पेक्टर की तरफ कि मेरे होते कोई कैमरा लेके, माइक लेके थाने के गेट के अंदर नहीं आ सकता। ये उन्होंने कोई खुद साख्ता कानून वहाँ पे। ठीक। और शादरा मुझे लग रहा है कि वो इलाका गैर में है। शादरा जो है वो कोई इलाका गैर में कोई थाना है, ये वहाँ का कोई सब इंस्पेक्टर है। और थाना भी मुझे लगता है इसका अपना ही थाना है, ज़ाती थाना नहीं होता जैसे आजकल की कर रहे हो, तो कहता है मैं थाना पाया एक ना, यानी थाना अपना ही पा लिया। अच्छा, एक तो वो हो गया, चले खैर ये तो एक छोटा सा इशू था। उसके बाद वो भी सारे आ गए मुतासरीन वहाँ पे और बहुत बड़ा इजलास हुआ, सैकड़ों की तादाद में सहाफ़ी मौजूद थे। और वहाँ जो है ये फ़ैसला हुआ कि एक तो DIG फैसल कामरान जो है इसकी मअतली तक जो है ये तहरीक जो है ये जारी रहेगी। और तहरीक का तो अभी आगाज़ हुआ ही नहीं, ये तो एक पहला
वो होता है ना टीजर है। फिल्म से पहले टीजर जो होता है, जी। छोटा सा टीजर था। आज ये जो डे है मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ये कार्रवाई एक छोटा सा टीजर था। तो उसके बाद अच्छा, उससे पहले इन्होंने एक हरकत की कि एक दिन पहले ना वो एक कोई करेक्टर है, एक बताया जाता है कोई पुलिस वाला रिटायर्ड बाबा, तो उसके ज़रिए इन्होंने उनको एप्लीकेशन दिलवा दी सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ किसी थाने में कि जी वो ये सहाफ़ी जो हैं इन्होंने उनकी शान में गुस्ताखी की है, तो वो पेका एक्ट लगता है। तो वो पेका जो है ना, वो लेके वो बाबा फिर रहा था दरखास्त से, उसकी दरखास्त को वो लग गया, टैग भी लग गया। आम आदमी को भेजें दरखास्त देके, वो एक हफ़्ता रुलता रहता है। अच्छा, उसकी दरखास्त जो है वो फ्रंट डेस्क पे अगर रिसीव हो भी जाए और उसको उसकी वो डिजिटल रसीद मिल भी जाए, तो टैग लगने के बावजूद हफ्ता-हफ्ता कॉल नहीं आती किसी को। लेकिन इस केस में चूँकि रिटायर्ड पुलिस डीआईजी ऑफिसर। हाँ डीआईजी जी। साहब का मामला है, जी। तो फ़ौरन जो है ना उन रिपोर्टरों को पहले फ़ोन शोन कोई एसएचओ का आया, वो रिपोर्टर ने कहा कि भाई एसएचओ कितने हैं, ਅਸੀਂ आ रहे हैं सारे। तो अगले ही 10 मिनट बाद वो एसएचओ ने फौरी फ़ोन किया, नहीं, नहीं आपने नहीं आना। तो वो कहें जिनके बारे में एप्लीकेशन थी, वो रिपोर्टर कहें जी ਅਸੀਂ ਤੇ आना है। क्यों नहीं आना? उन्होंने कहा प्लीज़ आपने नहीं आना थाने। फौरी उसको उन्होंने मना कर दिया। अब जो है एक तो ये हरकत हुई, उसके बाद कोई और दूसरे इलाकों में छोटी-छोटी दरखास्तें डालने का सिलसिला। लेकिन जो साफ़ी बरादरी जो कार्रवाई करने जा रही है, उसका मैं अभी डिस्क्लोज़ नहीं कर सकता। वो लेकिन बताइए, कुछ तो बताइए ना। लकीरें लकीरें समझते, लकीरें निकलवाना, लकीरें निकलवाने वाली कार्रवाई शुरू होने जा रही है और बड़ी खौफनाक संगीन कार्रवाई। मामला है एग्ज़ैक्टली संगीन मामला है। ये जो एप्लीकेंट बाबे-शाबे और हैं पीछे सारे, नहीं हटने वाले। हाँ, इन पे पूरा जो है अब इनको एक्सपोज़ करने का टाइम आ गया, बाबों को और इन टाउटों को। तो अब ये है कि एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट ये है कि मोहसिन बेग जो हैं वो लंदन से पाकिस्तान पहुँचने वाले हैं, ठीक। आज या कल। मेरा ख़्याल है कि आगे चल के हमने ज़िक्र करना, मियां नवाज़ शरीफ की चूँकि लंदन यात्रा की इत्तलाएँ आई, तो शायद उस वजह से 1-2 दिन उनका स्टे बढ़ जाए, मियां नवाज़ शरीफ से मुलाकात अगर उनकी वहाँ लंदन में होती है तो। तो उसके बाद वो इस्लामाबाद जब आते हैं, तो वो एक ताबड़तोड़ फ़ॉलो-अप इस केस के जो है ना उन्होंने शुरू कर रखे हैं। और उसमें मैंने पहले बताया कि एक जो डीआईजी हैं बाबर बख्त कुरैशी, उनके हवाले से रिमूवल फ्रॉम सर्विस की इतलात है हमारे पास। और जो टॉप 3 हैं, जो गिल्टी 11 है, गिल्टी 11 के टॉप 3 में ये 3 नाम आते हैं, एहसन यूनुस, बाबर बख्त कुरैशी और एक ये डीआईजी फैसल कामरान, जो लग नहीं रहा कि वो कोई डीआईजी शिप कर रहे हैं। वो तो ऐसे लग रहा है कि उन्होंने कोई अपना एक रियासत बना ली है विद इन स्टेट, स्टेट विद इन स्टेट। और उसको कोई उन्होंने ख़रीद लिया, वो उनकी मलकियत है और वो अपनी मर्ज़ी से उसको चलाना चाहते हैं। और वो पुलिस डिपार्टमेंट को अपनी मर्ज़ी से चलाना चाहते ठीक। हैं। इसकी कभी आप तारीख़ हम डिस्कस करेंगे, पुलिस डिपार्टमेंट का जो वजूद है, क़याम है, वो कब वजूद में आया। तो ये पुलिस डिपार्टमेंट की हिस्ट्री में एक अनोखा वाक़या है कि एक पुलिस ऑफ़िसर जो है वो अपनी मर्ज़ी से चीज़ें करना अपने चाहते हाथ में लेना चाह हैं, रहे अपनी हैं। मर्ज़ी से ठीक करना है। चाहते हैं। वो ना अपने किसी सीनियर की बात का उनको, हाँ, पीछे कोई बताया जाता है जी कि बड़ी कोई बैक है और बड़ा कोई मजबूरी है, मरियम नवाज़ की मजबूरी है शायद, कोई पता नहीं मियां नवाज़ शरीफ को किसने कहा हुआ है कि क्या मजबूरियाँ हैं। तो ये मजबूरियाँ उनके लिए ठीक हैं। मरियम नवाज़ जो है यहाँ पे सारी पंजाब पुलिस चेंज कर दे, तो वहाँ पे जाती उमरा के लोगों को लगा दे, हमें तो वो सीएम है और उनको कौन रोक सकता है। मगर इधर जब आप छेड़ेंगे ना, आफत को छेड़ेंगे, तो फिर चाहे पीछे मरियम नवाज़ है, चाहे फिर नवाज़ शरीफ है, चाहे वज़ीर आज़म पाकिस्तान है, फिर मामलात नहीं चलते। हम्म। और वो उसका पहला टीज़र जो है वो ये है कि वो इजलास हो गया। इजलास से के बाद जो है पंजाब असम्बली का इजलास, स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने तलब किया हुआ था। अब वो तमाम जो कम्युनिटी है और तमाम सहाफ़ी तंजीमें जो हैं वो पंजाब असम्बली चली गई। ठीक। वहाँ जाके पंजाब असम्बली प्रेस गैलरी जो है हमारी, उसने बाइकआउट कर दिया। जब ये बाइकआउट होता है तो जो प्रेस गैलरी है वो खाली हो जाती है और तमाम जो बीट रिपोर्टर हैं पंजाब असम्बली के, वो वॉकआउट कर देते हैं और इजलास की कार्रवाई कवर ना करने का ऐलान करते हैं और बाइकआउट कर देते हैं इजलास का। अब उनकी गैर मौजूदगी में इजलास जो है ना, अब ऐसे ही है कि हुआ ना हुआ, जैसे अभी हम दोनों पॉडकास्ट रिकॉर्ड करें ही नहीं हुआ। और कैमरे बंद कर लें हाँ आप, जी। और हम बंद कैमरों पे पॉडकास्ट करें, कोई इस तरह प्रूफ की नहीं है, ना सिचुएशन है, जाहिर रिकॉर्ड है। है। अच्छा, वो विटनेस नहीं किया उन्होंने। तो वहाँ ये होता है कि जब बाइकआउट करके वो बाहर आते हैं
पंजाब असम्बली प्रेस गैलरी कमेटी और उनकी जो बॉडी है, ख्वाजा नसीर, अदनान शेख और बाकी हमारे सारे जो वहाँ पे कलीग्स हैं, और इधर से प्रेस क्लब से एक डेलीगेशन जो है वो पहुँच जाता है, राइट। वो इजलास ख़त्म करके। तो अरशद अंसारी टोटल इसको वहाँ पे लीड करते हैं। अच्छा, प्रेस क्लब वाले इजलास में मुझे भी शिरकत का मौका मिला, मेरी वहाँ पे तकरीर भी थी, बीइंग ए प्रेसिडेंट पंजाब यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट। तो वो फिर मैंने बताया वहाँ पे, मैंने कहा ये जो दरखास्तें वरखास्तें आप छोटी-छोटी दे रहे हैं, झूठी सच्ची, ये तो एक ही मार्शल्लाह आपको बता देता हूँ, परवेज़ मुशर्रफ का जो मार्शल्लाह था। तो जब वो जियो बंदिश हुई, खुला, तहरीक चली 3 माह, और उसके बाद मार्शल्लाह के साए जो हैं वो छँटना शुरू हुए और जियो खुल गया और दोबारा से मीडिया बहाल होना शुरू हुआ, और अदलिया बहाली की तहरीक उसी में, और इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी और गुजरांवाला से पहले वो, और प्रेस क्लब के गेट पे मैंने ही इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी को रिसीव किया। इस तहरीक में मैंने ही बेनज़ीर भुट्टो शहीद को प्रेस क्लब के गेट पे रिसीव किया, और मैंने ही नवाज़ शरीफ, शहबाज शरीफ को, आज के वज़ीर-ए-आज़म मियाँ शहबाज शरीफ और साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म उनके बड़े भाई नवाज़ शरीफ जब जिला वतनी के बाद आए परवेज़ मुशर्रफ के मार्शल लॉ में, मैंने ही उनको रिसीव किया बीइंग ए सेक्रेटरी पंजाब यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट, ठीक, लाहौर ज़बरदस्त। प्रेस क्लब के गेट पे। ये हमारी ही दरियों पे आके बैठे, हमारे साथ सॉलिडरिटी करने के लिए, इस तरह की डिक्टेटरशिप के खिलाफ, इस तरह की आमरीत के खिलाफ, जी। जो आज एक पुलिस ऑफिसर जो है वो करने की कोशिश कर रहा, नाकाम कोशिश। तो वो बहरहाल जी अपना, उसके बाद तो वो जब मार्शल लॉ ख़त्म हुआ तो हमने गिनती की मुकदमात की जो हमारे ट्रेड यूनियन लीडर्स पे बने थे, तो उनकी तादाद कोई 185 थी, FIR है 185 185। मुकदमात हम पे बनाए गए परवेज़ मुशर्रफ के मार्शल लॉ में। ये मैं पंजाब यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की बात कर रहा हूँ, लाहौर प्रेस क्लब की बात कर रहा हूँ। वज़ीर आला पंजाब जो है ना, ये भी एक तमगा उनके माथे पे रहेगा कलंक का, चोरी परवेज़ रही हुआ करते थे, और चोरी परवेज़ रही हमें भी तसल्लियाँ दे रहे होते थे, उधर भी फिक्स मैच खेल रहे होते थे, और पूरा वो परवेज़ मुशर्रफ के एजेंडे पर ही थे। चलें, ये तो एक तारीख़ है, इसको कभी जुटलाया नहीं जा सकता। तो अब ये एक साहब आए हैं और बिल्कुल अकेले हैं, तन-तनहा, एमए को पीछे कुछ वारिस-वारिस है, लेकिन को पुलिस के महकमे से कोई इनको आशीर्वाद नहीं है उस तरह की। ये भी हमें इत्तला है, और आईजी पंजाब जो हैं वो, उनकी एक अच्छी क्रेडिबिलिटी बन गई है, एक अच्छी रेपो बन गई है, बड़ा लंबा टेन्योर है उनका, और उस टेन्योर की भी बहुत सी वजूहात है, वो कभी फिर बयान करेंगे। उसकी दो तवालत प्रमोश की उसकी तवालत की वजूहात, ये मैं आईजी पंजाब की बात कर रहा हूँ, मैं इनकी ठीक, बात नहीं कर रहा, ठीक, ठीक। डीआईजी फैसल कामरान की बात नहीं, जी, जी। आईजी पंजाब और इवन सीसीपी लाहौर, मैं कहता हूँ परफॉर्मेंस की बेस पे ही चलें, ठीक। एक उनका तवील टेन्योर दोनों का, ठीक है जी। अब उनका एक मातहत ऑफिसर जो है ना, वो इन बाजुओं को आजमाने की कोशिश कर रहा था, तो अब उन्हें पता चल जाएगा। अब ये होता है कि एक तो उधर से इस्लामाबाद पूरी चढ़ाई होने लगी है, दूसरा जो है ये सब लोग गए तो इन्होंने बाइकआउट कर दिया और छोड़ के बाहर आ गए। उसके बाद स्पीकर पंजाब असम्बली ने, ज़ाहिर बात है, इजलास की कार्रवाई रोकना पड़ी, रोकी, और 2 लोगों की कमेटी बना के सहाफ़ियों से मुज़ाकरात के लिए और बाइकआउट ख़त्म करने के लिए उन्हें भिजवाया। ठीक, ठीक। उनमें पार्लियामेंटेरियन है, बड़े सीनियर, राना अरशद हैं मुस्लिम लीग नून के, और अमजद अली जावेद हैं जो पार्लियामानी सेक्रेटरी हैं ग़ालिबन। तो ये 2 लोग फिर आए, इन्होंने आके लीडरशिप जो है सहाफ़ियों की, उनसे बात की, मुज़ाकरात किए, और उनके सामने ये शादरे वाला वाक़या भी रखा गया, उनके सामने ये डिफेंस सी वाली एप्लीकेशन भी उन्हें बताई गई, और डीआईजी फैसल कामरान के रवैये के हवाले से शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया, और इस चीज़ का मुतालबा किया गया कि ऐसे पुलिस ऑफिसर को ऐसे अहम जो है सिटी में नहीं होना चाहिए। तो अलबत्ता ये है कि वो जो अभी कमेटी इसके है, आगे कोई उन्होंने इवेंट चल रही है? यकीन दहानी करवाई कि आप हमें कुछ वक्त दीजिए, ठीक। और मे बी जब हम पॉडकास्ट कर रहे हैं, इसके बाद स्पीकर पंजाब असम्बली से भी बात हो, और इसके बाद इंफॉर्मेशन मिनिस्टर जो है उज़मा बुहारी, कल की डेट में शायद इस हवाले से उनसे भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग है सहाफ़ी बरादरी की। यानी अभी फैसला तो इस तरह की सूरत एक हाल है, तो फैसल का फैसला अभी होना बाकी है। बाकी है, ठीक। वो घंटे नहीं तो 2-3 दिन में हो जाएगा। लेकिन बहुत ही जल्द हो जाएगा, जो कि नाज़रीन को भी हम बताएंगे पॉडकास्ट के ज़रिए। सर, नवाज शरीफ साहब की बात कर लेते हैं। लंदन पहुंच चुके हैं, आपने जिस तरह भी जिक्र किया पहले, मोहसिन बेग साहब भी शायद उधर रुक जाएं, और उनसे शायद मुलाकात के चांसेस हैं उनके, तो क्या इस हवाले से आप अच्छा, बताएं? बुशरा वो ना लंदन नहीं पहुंचे, ये तमाम मीडिया पे खबरें लंदन की चल रही हैं। ठीक, वो मियाँ साहब ने दिखाई खबी है, हमारी सज्जी है, वो लंदन की बजाय स्विट्ज़रलैंड पहुंच गए। ठीक, ठीक, तो ठीक। स्विट्ज़रलैंड गए हैं,
और वो वहाँ चंद दिन क्याम के बाद लंदन वापस आएंगे। तो फिर इतला है कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान भी 18 सितंबर को लंदन पहुँच रहे हैं अपने भाई के पास। डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म जो है ना इसहाक डार, वो भी लंदन पहुँच रहे हैं। और उसके बाद ये लोग तो प्राइम मिनिस्टर और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर शायद आगे अमेरिका चले जाएंगे। कोई खिताब भी तो है सर इनका 20 सितंबर को, हाँ जी, उसी के लिए। पाकिस्तानी जी, कम्युनिटी। उसी के लिए। 20 सितंबर को पाकिस्तानी कम्युनिटी से इनका खिताब भी है। तो अब ये है कि मियां नवाज शरीफ फ़िलहाल जो है वो हैं स्विट्ज़रलैंड, ठीक, वहाँ से वो लंदन आएंगे। पर्सनल ट्रिप पर है। वो पर्सनल ट्रिप पे है ठीक, और ये उनका निजी दौरा है। और इसको यहाँ पे निजी का वर्ड यूज़ कर लेना चाहिए। ये दौरा जो होता है ना, राइट, दौरा निजी, लम्हात, निजी लम्हात, निजी दोस्त, ये कह लें। निजी मसरूफ़ियत, ये निजी मसरूफ़ियत है जो आप घर के अंदर होती है। लेकिन ये जो है ना साफ़ी जो हैं सैलाब की सूरत हाल में सोसाइटी को जब निजी कहते हैं ना, तो वो निजी जो है ना मुझे हज़म नहीं होता। लोग बड़ी गालियाँ निकालते सर हैं। आप सजेस्ट करें ना क्या कहना हाँ, चाहिए, जो सोसाइटी का नाम है वो लेना चाहिए वो ना। लेना चाहिए, तो क्यों नहीं लेते? सोसाइटी को निजी नहीं लेते ना, वो सोसाइटियों से बड़ा डरते हैं ये। सोसाइटी माफिया से, सोसाइटी माफिया, इस पे भी बात करेंगे किसी वक्त डिटेल से। बड़ी खबरें आ गई मेरे पास सोसाइटीज़ की। लेकिन आपने तो बताया था जितने चैनल्स हैं उन सबकी सोसाइटीज हाँ, तो हैं, इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना, तो वो चैनल्स पूरी पे एक बैठ के लिस्ट फिर है। निजी कहना पड़ता है, निजी। राइट, तो राइट, लेकिन निजी आपको मैंने दूसरा भी बता दिया कि निजी कहाँ इस्तेमाल कहाँ होता है। इस्तेमाल होने चाहिए। अच्छा जी, ठीक, ठीक, ये हो गया जी। तो अब ये है कि मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं वहाँ पे रूटीन का उनका चेकअप वेकअप भी रूटीन का। जी, और स्विट्ज़रलैंड एक पुरफ़िज़ा मुकाम है। अच्छा ये देखिए कि वो उधर जाते हैं तो फिर स्विट्ज़रलैंड गए हैं, वेदर। और राइट। इधर हों तो ज़्यादा वक्त मरी, और वो उसके ऊपर जो है वो एक जो गली है, पता नहीं कौन सी, चांगला गली या समथिंग। स्मोक का जो अरसा स्टार्ट होने वाला होता है तो उसमें वो ट्रेवल कर जाते हैं, बाहर के मुल्क चले अच्छा, जाते हैं। बिफोर आपने स्मोक का याद पाकिस्तानी करवा दिया, हुकूमत वो के जो देखिए लोग हैं, एनवायरनमेंट मिनिस्टर हैं मरियम औरंगज़ेब, वो स्मोक को कंट्रोल करके दिखाएंगी इस दफ़ा, देखिएगा। लेट्स सी। उनकी जिम्मेदारी है भाई। उन्होंने इस दफ़ा उम्मीद है कि जनवरी फरवरी में वो वाली स्मोक नहीं होगी जिससे वो इतनी बीमारियां और वबाएं फैलती हैं, तो वो आपको कंट्रोल करके दिखाएंगी। अच्छा, इसके साथ ही ना एक चीज़ ऐड कर लें कि जी, सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी भी बड़े अरसे के बाद जो है ना वो ज़रा यात्रा पे निकले हैं। वो भी बाहर निकले हैं थोड़ा कहाँ सा। कहाँ के उन्होंने तरफ? वो चाइना पहुंचे हैं, शंघाई, उनका इस्तकबाल हुआ, बुके जबरदस्त, शुके उनको दिए गए हैं, वहाँ बड़ी वो मीटिंगें करेंगे। हाँ, ये जो दौरा है सदर पाकिस्तान का, आसिफ अली जरदारी साहब का, फॉर्मल है। इसको आप सियासी दौरा कह सकते ठीक, हैं कि ये एक सियासी दौरा है। जाहिर है कि वहाँ पे ऑफिशियल है। मुलाकातें, ऑफिशियल टूर। तो वो उधर पहुँचे हैं शंघाई। और वज़ीर आज़म जो हैं वो जाएंगे 18 को चले जाएंगे, नवाज शरीफ पहले चलेंगे, सागदार भी चले जाएंगे। तो ये अब आपकी जिम्मेदारी है कि ये लोग सारे तरह मुल्क से बाहर हैं, तो पीछे हमने मुल्क का ख्याल रखना है। बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है। इस्लामाबाद का आप अगर हो सके तो 3-4 दिन के लिए इस्लामाबाद चली जाएं, प्रोग्राम वहाँ से कर लें, ठीक, ताकि आप जो है ना एक घर का ख्याल रखने वाला जो एक वो है मुहावरा, तो वो आप चीज़ों का थोड़ा बिल्कुल सर, ये ख्याल ज़रूरी है। रखें, वो टेक केयर पैकेजेस रखें। भी देने, रिलीज़ एग्जैक्टली। पैकेजेस, उन पे पिक्चर्स भी लगवानी है, मार्केटिंग भी करनी है। अच्छा, पिक्चर्स पे आपको बहुत एतराज़ होता है, तो सर आप मुझे नहीं मैं एतराज़, कहता हूँ लोगों ने तनकीद बहुत की आप है। पिक्चर वाले आप भी दे दें रिलीफ पैकेजेस। आप 2 पिक्चर लगा लें अपनी, एक फ्रंट पे लगा लें, बैक पे लगा लें, सर आपको क्या मसला? लोगों ने तनकीद की है, मीम्स भाई बनकर आई हैं। भाई मैं कहता हूँ लोगों के पास काम ही नहीं है मीम्स के अलावा। लेकिन उसको पैकेज को खोल के भी दिखाया गया है। खोल के क्या हुआ उसमें? सर ये गेस करें इसमें क्या है? उसमें जो मैंने देखा है उसमें एक चिप्स का पैकेट है, चिप्स ही कहते हैं उसको, वो बच्चों का जो होता है लेज, और एक 15 रुपए वाला जूस का पैकेट है। तो और क्या उसमें डालें? ये देसी घी में बने हुए लेज है, इम्पोर्टेड लेज है। ये वो लेज नहीं है जो आम चिप्स राइट, आम शॉप से में, एक तो ये देसी घी में बने हुए लेज हैं, स्पेशल चिप्स है, और वो जो जूस भी है वो बड़ा नायाब जूस है। फ्रेश जूस है। फ्रेश तो हर चीज़ ही फ्रेश है। फ्रेश तो हमारे वादे भी फ्रेश हैं, हमारा मंशूर भी फ्रेश है हमेशा की तरह, क्योंकि उसको हम हमेशा की छेड़ते तरह। नहीं। उन मंशूर को, उस वादे को हम छेड़ेंगे तो वो उसकी फ्रेशनेस खत्म होगी। हम छेड़ते नहीं उसको, फ्रेश ही रहता है हमेशा सर पैकेजिंग, लोगों के लिए। मुझे लगता है पैकेजिंग ज्यादा महंगी है, उसका खास ख्याल रखना चाहिए। अंदर की चीजें तो चले ठीक है ना, भाई चिप्स मैं जूस, कोई पैकेजिंग बहुत महंगी है सर। मैन्युफैक्चरिंग तो करता नहीं ना, मैं शाल में बैठा हूँ। या मैं आपको ये बताऊं कि उसकी जो पैकिंग है और पैकेजिंग है प्रिंट है वो कितनी, प्रिंट ऊपर, है कितनी महंगी। नहीं, ज़्यादा तादाद में बनाएं तो वो सस्ता पड़ता है। चलें इस तरह ना करें, ज़्यादा तादाद में अगर बनाएं और सस्ता पड़ता है, और फिर ये है कि सेम हाउस के लिए बनाएं तो और सस्ता पड़ता है। उसमें क्या मसला? आपको क्या इशू है? आप अपनी तस्वीरें लगवाएं,
आप बांटे जो बांट रहा है तस्वीरें लगवा के, हमें कोई एतराज़ नहीं होगा, हमें कोई अच्छा चले आप बगैर तस्वीरों के बांट दें, हमें फिर भी कोई एतराज़ नहीं, उसमें क्या मसला? चलें देखते हैं। इशू क्या है? आपको एक तो मुतासरीन को खाने पीने की चीज़ मिली, देसी घी वाले चिप्स मिले जो कि हमें नहीं आज तक मिले, आपको जूस मिल गया फ्रेश, और आपको एक खूबसूरत खातून की तस्वीर साथ मिली सीएम साहबा की। ये तो पॉइंट है सर, आप सही कह एक रहे हैं। मैंने इस एंगल से सोचा ही सोचिए कि नहीं। क्या मैंने इस एंगल फीलिंग से आपकी सोचा ही होगी नहीं। और किस तरीके से जो है ना उस दुख पर एक मरहम रखा जाएगा, उस तकलीफ पर जो दरियाबुर्द उजड़े हुए घर का कोई फर्द या बच्चा उसके जो है ना वो देख के और किस तरह एक स्माइल आती होगी उसके चेहरे पे और खुशी आती होगी। तो इस पे जो है ना लोगों को एतराज़ है, अजीब बात है, करते रहे एतराज़। जबकि उनके मेरे ख्याल से कोई टाइटल भी है कि हम आपके साथ हैं इस मुश्किल वक्त में, इस तरह से समथिंग लाइक दैट। अच्छा मैं इतना गौर से नहीं So, देखा, मैंने इतना गौर से नहीं देखा, सोशल मीडिया पे तो रोटेट कर रहा है। लेकिन सीएम साहब फील्ड में है शी इज बददस्तूर, नो डाउट। बददस्तूर उनके जितना पूरे सैलाब में केपीके से लेके पंजाब से लेके सिंध से लेके अगर कोई लीडर इतना कहीं उसने वक्त गुजारा फील्ड में तो वो मुझे आप बता दें, चलें इस बात को फिर ऐसे कर लें। अब उस फील्ड में एक्टिविटी की तस्वीर बन रही है, आपको इतराज़ है, अगर वो किसी पैकेजिंग पे आ गई आपको इतराज़ है तो वो अपनी जगह, लेकिन फील्ड में इतना वक्त किसी ने गुजारा, इतनी मॉनिटरिंग किसी ने खुद जाके की उन इलाकों में, खुद जाके उन लोगों में जाके वक्त गुजारा, ये एक बहुत बड़ा फ़र्क है, ये बहुत बड़ा फ़र्क है। लेट्स सी, ये चीज़ें भी ठीक है, हम अप्रिशिएट करते हैं उनकी एफर्ट्स, करनी पड़ेगा, इससे ज़्यादा अप्रिशिएट करना पड़ेगा आपको। काम जब अच्छा होगा अप्रिशिएट करना पड़ेगा, जब अच्छा नहीं जिस होगा तो तरह आप आप कह रहे क्रिटिसिज्म वैसे तो करें। कुछ और ही लग रहा है। मैं तो नॉर्मली जनरली अप्रिशिएट करना चाहती हूँ, जिस तरह आप कह रहे लग रहा है कि कोई मजबूरी है। कोई मजबूरी नहीं, चले हम डिनाई नहीं करते कि वो फील्ड पे निकली हुई है। अग लावा मजबूरी नो आन जान दी, लेकिन लेट्स सी कि इससे रिकवरी जल्द से जल्द हो जाए, आमीन। हौसला अफजाई हो लोगों की और चीज़ें जो है वो बेहतर हो जाए, स्टेबल हो जाए। ओके, सर भारत की बात करते हैं। क्या हुआ भारत ऐसा में? कभी नहीं हुआ कि पाकिस्तान जीत जाए भारत से, लेकिन एक और भी मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहूँगी बीच में। पहली बात तो ये, भारत ने चले हरा दिया पाकिस्तान को T20 एशिया कप में जो कि संडे को हुआ, पर भारत ने हैंडशेक क्यों नहीं किया? इतनी नाराजगी क्यों चल रही है? कमाल है, मान गया मैं तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ, क्या मान इशू गया क्या है, मुझे आप, बताएं। यानी कि हार जो है हार और इतनी बड़ी एक वो तो हमेशा से जो हारते आ रहे जलालत हैं। है उसको छुपाने के लिए आपने सीधे ये हाथ मिलाने पर डाल दिया, यानी कि उन्होंने हाथ नहीं मिलाया। चलो मैं माफ़ी मांग लेना, उन्होंने गलती हो गया, आइंदा हाथ मिलाएंगे और हाथ करेंगे भी आपके साथ। तो उन्होंने जो जो कुट चढ़ाई है ना आपको, उसका पहले मुझे बताएं ना। इस तरह मूली गाजर की तरह विकटें गिरी इनकी, T20 में पूरी टीम आउट हो रही है, और साइम अयूब जो है ना चैंपियन साहब, वो लंदन से जो जब से होके आया ना, तो ख़वातीन के साथ तस्वीरें, तो वो बिल्कुल प्रैक्टिस कैच पकड़ाया आते साथ पहली गेंद वाइड, तो पहली ही गेंद उसने बल्ले से खेली और सीधा कैच पकड़ा दिया, और कोई वो मुश्किल गेंद नहीं है, और टांगें इनकी कांप रही थी, और बिल्कुल एक जिसको कहते हैं क्लब की टीम लग रही थी, इंडिया जी। की एक तगड़ी टीम के सामने जो course। मुसलसल जीती हुई आ रही है, परफॉर्म करती हुई आ रही है, और हरा दिया इंडिया ने आपको। अब आप मारे ओमान को, जीते ओमान से, आप वो जो बाकी छोटी छोटी को हांगकॉन्ग है या इधर छोटी छोटी टीमें हैं उनसे आप जीते मैच, और अगर कहीं आपका तुक्का लग गया अनलकीली और विदाउट परफॉर्मेंस फाइनल में पहुंच गए, तो फिर सामना इंडिया से ही होना है, तो फिर यही होना है आपके साथ। हारना है। तो अब ये है कि मेरी नज़र में सर्जरी जो है ना, अब टीम की नहीं होनी चाहिए, सर्जरी होनी चाहिए सर्जन की। अब सर्जन जो है ना, जब तक सर्जन तब्दील नहीं करेंगे आपकी टीम ठीक नहीं होनी। मैं इस नतीजे पे पहुंच गया हूं कि जब तक आप पीसीबी का जो है बोर्ड और ढांचा चेंज नहीं करेंगे, और ये जो एक ही शख्सियत ने अपने पूरे पूरे वहां पे भर लिए हैं पीसीबी में, हर पोस्ट पे, और पोस्टें क्रिएट कर करके वहां पे उन लोगों को लाके बैठा दिया जिनका ताल्लुक ही नहीं है क्रिकेट से, जिनका ताल्लुक ही नहीं है पीसीबी के मामला से, और वो आपने सारे भर लिए हैं। जो है वो एक्स जो मिनिस्टर हैं अमरमीर समेत, और नीचे टीमें, और मैं बताऊंगा कि वो आप कौन कौन से अपने किस किस डिपार्टमेंट के लोग आपने वहां पे भर लिए हैं लाके। इस तरह पीसीबी चल रहा है, इस तरह पीसीबी चल रहा है, और हराम है कि कहीं जो है ना एक
एक लम्हे के लिए आके वो कह दें कि जो है नहीं चल रहा मुझसे सिस्टम और क्रिकेट की बर्बादी हो गई है, और ये मुल्क की तारीख में क्रिकेट की बर्बादी जितनी मोहसिन नकवी साहब की चेयरमैनशिप में हुई है इतनी कभी नहीं हुई, सर आपको इतनी कभी नहीं हुई। ठीक ठीक है, तो ये जो है ना जब अब फतह पे छोटी सी टीम से जीत पे फटाफट आपका बयान आ जाता ना, टीम को मुबारकबाद, तो इंडिया से हार पे जो बनता है आपका वो भी तो वसूल करें जनाब। छोटी सी टीम से जीतेंगे ना, और ये जो है ना मुबारकबाद आ जाती है, चाहे दुनिया के किसी कोने में बैठे हों, चेयरमैन ने ना मुबारकबाद दे दी लंबी चौड़ी। इस तरह मुबारकबाद, जाली मुबारकबादों से क्रिकेट आपकी वापस कोई नहीं आनी। ठीक है, और अभी भी जो इन्होंने फैसले किए उस दिन फ़खर जमान को इन्होंने ओपनिंग करवाने के बजाय, वो 10 साल से बंदा ओपनिंग कर रहा है। अच्छा, अगर फ़खर जमान जो है वो उसकी फॉर्म नहीं लगी हुई तो आपने मैच क्यों खिलाया उसको, साथ क्यों लेके गए? आपने किया ना बाबर आजम को फारिग, रिजवान को किया फारिग, फ़खर जमान को भी फारिग कर दे, उसकी जगह कोई नया लड़का खिला लेते। और ओपनिंग आप उससे करवाई नहीं है, वो साहबजादा 43 गेंदों पर T20 में 40 स्कोर करके आउट हो गया। सैम यू पहले गेंद 2 विकेटें तो ऊपर से पहले ही गिर गई हैं। हारिस आते ही जो है ना वो ऊपर की तरफ मैच खेल रहा था, उसको हारिस को किसी ने कान में कह दिया कि बाउंड्री ऊपर की तरफ है, वो ऊपर बाउंड्री ऊपर समझ के ऊपर शॉटें मारनी शुरू कर दी उसने। एक आउट एक छूटा, दूसरा उसने पकड़ा दिया कैच। अब ये है कि ये ड्रामा बंद हो जाना चाहिए। ठीक है, और आपकी जो अजारादारी है और आपने जो कब्जा किया हुआ है, ये कब्जा है असल में पीसीबी पे, ये कब्जा छूटना चाहिए। और आपके जो ताने बाने हैं, वक्त का कोई पता नहीं चलता। ठीक है, तो वो ताने बाने और वो फैसला साज घराने से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि पीसीबी की हद तक कम से कम आप जो है ना अपने इस घोड़े से हाथ उठा लें, पीसीबी को कम से कम बख्श दें। ये बाकी है ना वजारत दाखिला है और सेंटरशिप है और बाकी चीज़ें जो हैं चले वो उसको एंजॉय कर लें। और उधर भी शहादतें हो रही हैं, उधर भी अभी बन्नू में जाके जनाजे उठाए हैं फील्ड मार्शल ने और वज़ीर आज़म ने, तो उधर भी कोई कंट्रोल नहीं है। और क्रिकेट का जो हाल है अपने आपके सामने है। तो ये थोड़ा सा मैं उन्हीं से गुजारिश करूँगा कि अगर जान की अमान पाएँ तो आपसे दरख्वास्त ही कर सकते हैं, बींगे पाकिस्तानी हमारा हक है, हम क्रिकेट लवर हैं, और हमारे जज्बात के साथ जिस तरह खेला जा रहा है, मुसलसल खेला जा रहा है, आप थोड़ी नज़रसानी करें जनाबे वाला। आपके तो एक इशारे पे मामला तब्दील हो जाएंगे, और मेरा यकीन है कि जब तब्दील हो जाएंगे तो ठीक हो जाएंगे, तो ठीक कर लें। तो और या फिर वज़ीर आज़म को थोड़ा अख्तियार दे दें कि वो चूँकि चीफ पैटर्न होते हैं बोर्ड के, तो वो कोई फ़ैसला कर लें। तो इस तरह जो है ना ये गुड्डी गुड्डे का खेल ख़त्म हो जाए। ये जो खिलौने एक दूसरे के आपस में बांटने हैं और रेवड़ियाँ आपस में बांटनी हैं, अगर इससे हम निकल जाएं और मेरिट के ऊपर एक बोर्ड तश्कील दे दिया जाए और मेरिट के ऊपर जो है वो टैलेंट उठा लिया जाए, और लाहौर कलंदर जैसी फ्रेंचाइज़ों की जो है वो आप उनसे सपोर्ट लें, तो एक अच्छी टीम जो है एक साल में 1.5 साल स्ट्रक्चर में हो दोबारा सकती से है, अच्छी टीम बन सकती है जो वाकई इंडिया का मुकाबला कर सके। यकीनन। मुकाबला तो कर लें, हार जीत तो होती रहती है, आप तो मुकाबले के काबिल भी नहीं रहे। बड़ी टीम सामने आती है तो आपको पहले नताइज का पता होता है आपके साथ क्या होना। तो सर्जरी ये पीसीबी नीचे से नहीं चेयरमैन, ऊपर से सर्जरी करें, चेयरमैन को तब्दील करें। सर आपके माइंड में कोई आते हैं जो कि इस पोजीशन के लिए फिट होते हैं? यार मैं तो इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ खुद। मेरे पास तो जाहिर है कि मैंने इधर जो है ना वो मजदूरी भी करनी होती है, उधर जो है वो ट्रेड हम आपको यूनियन भी लीव्स करनी दे होती है, देंगे, लीडरी भी इतना बड़ा फैसला करनी है, होती हम है। नहीं, आपको इसमें मुझे स्पेस दे मुश्किल देंगे इस मुश्किल हो काम के जाएगा, लिए। मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। आप संभालो। कोई और अगर देखो आपको मैं नजर कहता आता हूँ है कि माइंड, आप जैसे वो आपका इदारा है बहाली मजदूरा, उधर भी तो आप टाइम दे ही रही हैं, तो अगर थोड़ा सा पीसीबी के टाइम निकाल लो, और पाकिस्तान की पहली खातून जो है ना वो चेयरपर्सन, ये देखिए आप बोर्ड की। और ज्यादा बेहतर आपके लिए पता क्या है, ज्यादा आपका बेहतर क्या है कि आपको क्रिकेट की सेंस नहीं है, ये ज्यादा बेहतर होगा ये आपके ज्यादा लिए, बेहतर है। ये ज्यादा बेहतर है। तो पहले और भी तो यही हो रहा है। हाँ, और आप अच्छे फैसले कर जाएंगे। हाँ जी, ठीक है ना, जब आपको सेंस नहीं होगी ना तो आप फैसला
अच्छा करेंगे, वो अल्लाह लेकिन ताला से सर दुआ बात तो फिर करेंगे। वही होगी ना, अच्छा फिर चले आप कोई ऐसी चेयरमैन ले आएंगे चले कि इसमें देखते हैं, पहले वो फैसला तो हो, फिर आगे ढूंढ लेते हैं चेयरमैन। चले। एनीवेज, मूविंग टू पीटीआई में जो ग्रुपिंग्स हुई हुई हैं, और दूसरी जानब बन्नू में जो शहीदों का जनाजा है उस पर भी शिरकत नहीं की केपी के वजीर आला साहब ने। ये बताइए क्या माजरा है? बड़ी बदकिस्मती है। एक तो इनकी जो गवर्नेंस है वो आपके सामने है, जिस वहाँ पे पर जो हालात हैं। फजलुर रहमान साहब ने और भी कहा है। एग्जैक्टली और मेरा इतनी बैड गवर्नेंस जो है वो पाकिस्तान के किसी सूबे में कभी भी नहीं हुई, बिल्कुल बिल्कुल। कभी भी नहीं हुई। एक तो मजमूई तौर पे फिर ये जिम्मेदारी जो है वो वफाकी वज़ीर दाखिला उसे नकवी की बनती है। दूसरे नंबर पे ये जो बड़के मारते हैं वज़ीर आला केपी के, उनकी जिम्मेदारी है, और वो बिल्कुल बुरी तरह नाकाम दिखाई देते हैं। तो इसमें यह है कि बदकिस्मती की बात यह है कि कोई वहाँ पे कोऑर्डिनेशन नज़र नहीं आती, कोई हुकूमत नाम की चीज़ नज़र नहीं आती। और सबसे बड़ा एक जो गिला वो ये है वहाँ के अवाम का कि अभी शहादतें हुई और बन्नू में नमाज जनाजा है, फील्ड मार्शल पहुँच जाते हैं, वज़ीर आज़म पाकिस्तान जाके कंधा देते हैं उन जनाजों को, लेकिन वज़ीर आला केपी के जो है वो बन्नू में होने वाली नमाज जनाजा में शरीक नहीं होते। उनकी काबीना का इवन कोई शख्स वहाँ पे शरीक नहीं होता। आप ये फितनतुल ख्वारिज के खौफ से शरीक नहीं होते इन जनाजों में और सॉलिडारिटी नहीं करते, आप उनकी मोहब्बत में इन जनाजों को कंधा देने नहीं जाते, या आप जो है क्या करना चाह रहे हैं और क्या करवाना चाह रहे हैं केपीके के साथ, इस मुल्क के साथ, और आपका उन शहीदों से किस चीज़ का बदला लेना चाहते हैं। तो या फिर आप अनाउंस कर दें कि जी हम फितनतुल ख्वारिज का जो एजेंडा है उसको तस्लीम करते हैं, या तो आप ये कर लें। और अगर नहीं तो फिर आप कहाँ हैं, आपकी पार्टी कहाँ है, आपकी जमात कहाँ है? ना करें आप गज़ा के शहीदों से इज़हार यकजहती, ना करें आप इसराइल की दोहा पे बमबारी की मजम्मत, ना करें आप हज़ारों लोगों की जो है ना कत्ल पे इसराइल की मजम्मत ना करें। आप आपके मुल्क के अंदर, आपके सूबे के अंदर यहाँ पे लोगों को शहीद किया जा रहा है, उसकी मजम्मत तो कर सकते हैं, वो भी नहीं हो रही आपसे, और ख़ुद आप गायब हैं। बिल्कुल ये कन्फर्म इतला है मेरी कि वज़ीर आला केपी के समेत उनकी बॉडी, काबीना काबीना और उनकी पार्टी का कोई लीडर नज़र भी नहीं आया वहाँ। लेट्स सी कोई बयान उनका इस हवाले से आए या नहीं आए, वो भी देखेंगे। लेकिन अभी तो बहुत सी बातें हैं जो अभी करनी है नेशनल इंटरनेशनल अफेयर्स के हवाले से नेक्स्ट पॉडकास्ट सेशन में। थैंक यू सर फॉर बीइंग पार्ट ऑफ दिस शो। थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग अस टुडे। जस्ट स्टे ट्यून्ड फॉर अनदर सेशन। टिल देन बाय बाय।